गंदम की दरामद के वक्त वजारत फूड का कलमदान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास था। ज़राई के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,90,000 टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। मार्च में दरामद के वक्त शहबाज शरीफ खुद वजारत फूड के इंचार्ज थे। राना तनवीर को 3 अप्रैल को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया गया। मार्च में 57 अरब 19 करोड़ रुपए से ज़ायद की गंदम दरामद की गई। निगरान दौर में 225 अरब 78 करोड़ रुपए से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। हम न्यूज़ की हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। मुल्क में गंदम दरामद का फैसला किसने किया, किसानों की मुश्किलात का ज़िम्मेदार कौन, तहकीकाती कमेटी की इंक्वायरी, दस्तावेज़ात और आदाद शुमार का जायज़ा। कमेटी ने किसी हुकूमती, सियासी या सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया। साबिक़ निगरान वज़ीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर ने कहा 11 सितंबर को वजारत का चार्ट लिया, समरी इससे पहले जा चुकी थी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम दरामद की इजाज़त दी थी। साबिक़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा PDM दौर में इक़्तिसादी राबता कमेटी में डेटा आया, अंदाज़ा लगाया गया 3 से 4 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। जुलाई 2023 में ECC में समरी जनरेट हुई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा हमने 24 लाख मेट्रिक टन की कमी पूरी करनी थी। देखा जाए 8 फरवरी के बाद कितनी गंदम दरामद हुई। किसान रहनुमाओं का गंदम खरीदारी ना करने पर जुमे से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों जानवरों के साथ सड़कों पर निकलेंगे, बच्चे और ख़वातीन भी साथ होंगे। खालिद खोकर का गंदम दरामद में शामिल अफराद को सज़ा देने का भी मुतालबा। कहा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए दरामद की गई ECC और समरी लाने वाले तमाम अफराद ज़िम्मेदार थे। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम स्मगलिंग से माफिया ने 100 अरब रुपए कमाए। पूरे मुल्क में सड़कों पर निकलेंगे, हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को भी गंदम दरामद का ज़िम्मेदार करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने 6 लाख टन से ज़ायद गंदम दरामद की। वफाक में हुकूमत बनने के बाद 98 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा अप्रैल में किसके कहने पर दरामद की जाती रही, वफाक की गलत पॉलिसियों से किसान रुक गए। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। 30 से ज़ायद कंपनीज के सरमायाकार शामिल। वफ़द रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेगा। तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायज़ा। वफ़द वापस जाकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ब्रीफ करेगा। IMF वफ़द कर्ज के नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रवाबा पाकिस्तान आएगा। आलमी इदारे ने तस्दीक कर दी। कहा कि आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात के लिए मई में टीम का दौरा मुतवक्के है। पॉलिसी मामलात और इस्लाहात पर गुफ्तगू की जाए। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने कहा कि प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा अहम इस्लाहात को तेज़ करना है। अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखने और इस्लाहात पर प्रोग्राम के हजम का तयन होगा। इमरान खान में कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 मुबैना डाकू हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने लॉन्चर से रॉकेट भी फायर किए। पुलिस के 2 रज़ाकार जख्मी हुए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब सिंध पुलिस और रेंजर्स की शिरकत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि कच्चे में ऑपरेशन में रेंजर्स और सिंध पुलिस मदद कर रही है। इंटेलिजेंस इदारों का तावन भी हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने नाइट विजन क्वाडकॉप्टर जदीद कैमरों समेत तमाम वसाइल फराम किए हैं। कच्चे से डाकुओं का कलकमा कर रहे हैं। इलाके को डाकुओं से मुकम्मल साफ करेंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत में शामिल होने की तस्दीक के तरदीद से इनकार। कमर ज़मान कायरा ने कहा फैसला किया था हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। कोई तजवीज़ है तो इस पर पार्टी बहस करेगी। हुकूमत में शमूलियत पर पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही पीपल्स पार्टी को मिलेगी, ये तय है। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। ज़राई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के जरिए रिपोर्ट जमा कराई गई। फैज़ाबाद धरना कमीशन केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस खालिफा अजीज़ा की सरबराही में बेंच समाअत करेगा।
रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आज़म नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर तरमीम का इशारा दिया। ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ी तबाही होगी। इदारों को कमज़ोर और बदाखलत करने के पीछे सियासी महरक़ात हैं। हुकूमत ने ऐसी हरकत की तो पार्लियामेंट समेत तमाम फोरम्स पर रोकेंगे। इदारों को आज़ाद रहने दें, किसी भी किस्म की मुदाखलत ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के हालात अब बेहतर हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई। एक वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग होती थी। पुलिस और रेंजर्स ने अमन कायम किया। स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पा लेंगे। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास, सियासी व माशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। K4 समेत वफाकी तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अरकान हल्कों के मसाइल हल करने के लिए कोशिश करें। सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर लाओ, $1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के खिलाड़ियों को पेशकश। कौमी टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। कहा कि किसी दबाव के बगैर खेलें। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। किसी की परवाह न करें। सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें। कौम को आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि वालिदैन अपनी बच्चियों को बाइक चलाने की इजाज़त दें। बच्चियां बाइक चलाने से बाख्तियार होंगी। बच्चियों को बाहर निकलने दें, वो अपने काम खुद करें। लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। फाते खिलाड़ियों को इनामात दिए। कहा कि पिंक गेम्स को पूरे सूबे में फैलाएंगे। पिंक गेम्स में शिरकत करने वाली खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। ये खिलाड़ी मुस्तक़बिल में चैम्पियन होंगी।